आइए इन तमाम तंज़ो मिज़ा के लहजे को अपनी कविता, अपनी शायरी में समेटने वाले एक बहुत प्यारे शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन चुका है, जनाब विकास बौखल से मैं गुजारिश करता हूं, तालियां जोरदार आनी चाहिए। जनाब विकास बौखल। माननीय सांसद जी, नईम भाई, हमारे ताहिर साहब और हमारे हबीबुर रहमान साहब, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया है बड़ी मेहनत से जी। हर कवि, हर शायर आता है और कहता है कि समय कम है, बाहर के कवियों को सुनना है। इतना कहने के बावजूद 40 मिनट सुनाता है। नहीं। अच्छा, हम जब से सांसद जी हम तो आपके लोकसभा के हैं। बढ़िया विकास भाई, जिंदाबाद। हम जब से आए हैं नईम भाई, सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको कुछ लोग हमको देख के आरज़ू हंसने बैठ लगे जाओ, हैं। बैठ जाओ। कुछ लोग हमको देख के हंसने लगे सांसद जी, इससे हमें विश्वास हो गया हम मंच पर हम अकेले बौखल नहीं हैं। हमारी बिरादरी के बहुत से लोग बैठे हैं। बौखल का मतलब होता है सांसद जी कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कविताएं हुई, कवियों ने बड़ी मेहनत की। इधर का मोहल्ला बिल्कुल जलियांवाला बाग हो गया। ये सब लग रहा वीर गति को प्राप्त हो गए। आ जाओ, ये देखो, ये झुक के चल रहा है, पहला आदमी देख रहे हैं, है ना। जब सांसद जी बैठे तो झुक के काहे चल रहे हो, सीना तान के चलो, है ना। वो सर कह रहे थे बौखल बौखल कह रहे हैं ना। आ जाओ भाई साहब, जिस काम से गए थे सफलता मिली ना। नहीं होता है कभी कभी नईम भाई, बीच बीच रासने के जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा, सचिन भाई देखो, सचिन भाई वही निपटा रहे हैं। होता है ना। अच्छा, ये सचिन भाई बीच से जा रहे हैं, बताओ जिस क्रिकेट मैदान से सचिन निकल जाए तो सफलता मिलेगी क्या कहने भाई, वाह। अब आप जा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब धोनी अकेले खड़े रहे, आप चले जाए अच्छा लगेगा। तो मैं कह रहा था सर वो बौखल बौखल कह रहे थे, है ना। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता ताहिर भाई बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम, है ना। देखिए हम बिल्कुल 20-20 में, हम 40 मिनट नहीं लेंगे सांसद जी, हम मुश्किल से 1.5 घंटा लेंगे, क्योंकि इतने धैर्य से इतने लोगों के सुना है तो हमारे अंदर भी तो कुछ है कि हम भी तो सुनाए। क्या कहने भाई। भाई साहब फिर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, नश्वर संसार है, आना जाना लगा रहता है। तो कोई नहीं, मीडिया के हैं तो हम इतना बौखल थोड़ी है कि वो न सुने। हालांकि मीडिया के लोग आजकल सुन कहाँ रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल नहीं सुन रहे। वाह, बड़ी बात है, ताली बजाओ, हंसने की बात थोड़ी। डीआईजी साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सर हम भी डीआईजी बनना चाहते थे। नहीं, हंसने की बात नहीं, हमारे हम भी पढ़ते थे, ऐसे थोड़ी, इतना बौखल थोड़ी थे, पढ़ते थे। हमारे पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि तुम कोई बड़ा काम करो। हमने क्या करे, बोले बड़ी पढ़ाई करो, डीआईजी बन जाओ। हम नहीं बन पाए, लेकिन सर आज खुशी है, हम घर जाएंगे तो अपने पिताजी को समझाएंगे कि आज हम बोल रहे थे, डीआईजी हमको सुन रहे थे। ताली बजा दो, है ना। ये बढ़िया है भाई, वाह। डीआईजी बनते भी तो नीचे बैठ के सुनना पड़ता, वो भी बौखलों को। ताली बजाओ, हंसने की बात थोड़ी नहीं भाई, है ना। अच्छा, हम 20-20 में निपटाएंगे, ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाएंगे, जिंदाबाद। बिल्कुल 20-20 में, है ना। हम सांसद जी, हमारे घर में भी सब साल्टे चलता है, हम बाराबंकी में रहते हैं, सब साल्टे में चलता है। आपकी दरियाबाद विधानसभा में रहते हैं, तो हम ये कह रहे थे कि साल्टे चलता, हम घर से चले नहीं भाई। तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, हंसने की बात नहीं है ना। लेकिन अब हम सांसद जी जब यह हर जगह जवाब दे देते तो हम उनके लोकसभा के हैं तो हम भी जवाब देना जानते। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। ताली बजा दो, हंसने की बात नहीं है ना। ये वैसे भी संख्या कम हो गई है। और सर कभी कभी सांसद जी हमारा नंबर आते आते जो है हमको लोग सीनियर बना के बैठाल देते हैं। हमारा नंबर आते थे कोई बचते नहीं, यहाँ तो इतने लोग हैं, है ना। एक बार कभी सम्मेलन चल रहा था, सिर्फ 2 आदमी बचे। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा भाई साहब नमस्कार, हमको सुनने के लिए आप बैठे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले चुप, जल्दी बंद करो, ये लाइट वाला है, हम टेंट वाले हैं। तो नंबर यहाँ तक आ जाता, ताली बजा दो। आप इतने लोग बैठे तो इतना कम नहीं है ना। क्या कभी कभी हो जाता है ना। देखिए बार बार कभी, अच्छा वो बार बार कभी वो शायर आता कहता ताली बजाओ है। अरे काहे ताली बजाओ, कोई ये ताली बजाने वाले हैं। माल अच्छा होगा तो बिकेगा ताहिर भाई, है कहने की बातें नहीं, है ना। अच्छा कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता, कभी सम्मेलन मुशायरे, भाई साहब हाथ खोल लो,
अच्छा, वो बार बार कहते ताली बजाओ। भाई सांसद जी, हर काम में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे कभी सम्मेलन मुशायरे में अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ से, भाई साहब हमको इनोवा से लेने गए थे, हमने देखा सड़क के किनारे, आ जाओ, ये बंगाल है, यहाँ पुरुष भी जोड़े से चलते। ताली बजाओ, चलना चाहिए, एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। अरे आप हमेशा गलत सोचते हैं ना, हम कहते कुछ और है, आप हमेशा गलत सोचते हैं ना। इसी तरह गलत जगह बटन दबा देते, सरकार बदल जाती। क्या तो हमेशा सकारात्मक क्या सोच कहने, सकारात्मक सोच रखो, है ना। बटन सही जगह हमेशा दबाओ, गलत जगह बटाए। हालांकि जब सही जगह भी आप दबाते हैं तो कहीं कहीं गलत जगह चला जाता है। तो ये समझ में आ जाए तो कोई जल्दी नहीं, कल भी ताली बजा सकते। हम ऐसी कोई बात, हमारी कविता बिल्कुल होम्योपैथिक है, 15 दिन बाद काम करती है ना। अभी हम बस में आ रहे थे, एक लड़का हमको देख के ताली बजाने लगा। हमने कहा भाई साहब ताली बजा रहे हो? बोले नहीं, पिछले बार कलकत्ता में मुशायरा था, कभी ने कहा था जब समझ में आए तब ताली बजा दे। तो हमारा कोई जल्दी नहीं है। तो मैं कह रहा 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। हम एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे थे, इनोवा से बैठे सड़क के किनारे किनारे, हमने देखा सांसद जी, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था सड़क के किनारे, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे दूसरा मिट्टी डाले, आजकल यही हो रहा है। तो हमने कहा एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी डीआईजी साहब। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ताली बजा दो, पेड़ रखने वाले हो, है ना। तो अब मैं आपको अपने लायक बना लिया हूं, तो मैं 4 मिसरे, सचिन भाई सुनिएगा, आप भी बल्ला लेके तैयार रहिएगा, उधर से वाह वाह का बल्ला। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये मुशायरा और कवि सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? आप सबने होली मिलन, ईद मिलन, ये समायोजित कार्यक्रम किस लिए किया? गंगा जमुनी तहजीब को जीवित जागृत रखने के लिए तरीका क्यों अपनाया? 2 पंक्तियां और 2 पंक्तियों में व्यंग हो जाए। तो इधर हमारी बहनें भी बैठी हैं, जब से आई हैं बराबर बातचीत कर रही हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां खोपड़ी चढ़ी जा रही। अब मुशायरा है तो थोड़ा सुन लो, है ना। नहीं कलीम साहब हो जाता। अब एक बार सांसद जी 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, गड़बड़ हो जाता आपस की बातचीत में। 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले। झगड़ा हो रहा था, दोनों लड़ रही थी। वो कहे तुमको लंगड़ा मिले डीआईजी साहब, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुकें कि जाएं? तो ताली बजा दो ना। हाँ, ये ठीक बात नहीं है ना। देखो मुशायरे में आए हो तो थोड़ा घंटा 1.5 घंटा का मुशायरा है ना। ये कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब हमारा नाम डालो विकास बौखल, हमारी 7 पीढ़ियां यूट्यूब पे हैं। 7 पीढ़ियां हैं, जो कभी नहीं थे वो भी हैं, है ना। वीडियो बना के क्या करोगे? हैं सचिन भाई, ये वीडियो बनाएंगे, नए लड़के बना रहे हैं, बताओ। हैं देख गुले सबा को रहे, वीडियो हमारी बना रहे हैं, है ना। ये वीडियो बना के आप अपनी प्रेमिका को भेजोगे, कल उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी। ताहिर भाई हम किसको किसको संभालेंगे? तो ये लाइव सुनो, एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होता हूं। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ हंसना हंसाना नहीं होता। क्या मकसद होता है? 2 मिसरे सुनिएगा, और 2 मिसरे उसी में अगर व्यंग्य के जुड़ जाएं तो आनंद लेना। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी की पीठ पे हाथ मार सकते हैं। हाँ कोई नहीं, सांसद जी बैठे, विधायक जी बैठे, इनके सामने कुछ भी कर सकते हो आप। तो सुनिएगा, सब संभाल लेंगे, है ना। है नहीं, डीआईजी साहब को तो कह ही रहा हूँ, वो तो हमारे प्रतापगढ़ के हमारे बड़े भाई हैं। हम अपने को खुद ही जो है आईजी मान रहे हैं। नहीं होता है सर, होता है। और क्यों मान रहे? नहीं, हम बिल्कुल कोई गैर तर्क वाली बात नहीं करते। हम अपने घर डीआईजी साहब जाते हैं तो अपनी पत्नी को जो आवाज देते हैं तो कहती आईजी, आईजी, तो हम अपने को आईजी समझ लेते हैं। तो ताली बजा दो, हम शुरू हो जाते हैं। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। हम बौखल आदमी है, कब अच्छी बात कह जाए हमारा कोई भरोसा नहीं है। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। वाह वाह। किसी खंजर से न, चौथी पंक्ति पे पूरे सदन की तालियां उठे। किसी खंजर से न, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारी बात दिल्ली पहुंचाएं। हाँ है सांसद जी अभी आए हैं, कल जाएंगे, 20,000 किराया लगेगा टिकट का। हमारी कविता के चक्कर में इनके 20,000 चले जाए, क्या फायदा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। वो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती मंचों से, शायरी के जरिए, कविताओं के जरिए हुए।
सांसद जी आप तो उत्तर प्रदेश से, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, वहां प्रतिबंध है इस समय प्यार मोहब्बत पे। हाँ सही कह रहे हैं ताहिर भाई, हम जब बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, तब प्यार मोहब्बत जागता हमारा, वहां सोया रहता हूं। क्यों जागता है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन तालियों की ताल देके सुनिएगा, 7-7 तालियां बजाइएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं पहले सुनो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, गत्ते पे पेमेंट नहीं करना। सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में पैर, ताली बजाओ, मोहब्बत की गली में पैर भी धरने, जब तक सब नहीं बजाएंगे यही लाइन पूरी रात पढ़ूंगा, ये दोनों बैठे रहेंगे। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं। अब राजनीति पे तमाम बातें होती हैं, राजनीति पे तो दौर बदलता रहता है ना। जो विधायक थे सांसद बने बैठे हैं, जो सांसद थे विधायक बने बैठे हैं, तो ये सब ये अच्छा है भाई, जिंदाबाद। नहीं ये राजनीति बदलता रहता है, तो इसी तरह मैं हाँ, अब ये है आप सुन लेते तो हम कह लेते हैं ना, तो बेहतरीन भाई बेहतरीन। नहीं हम तो हर जगह जाते हैं ना, हम तो अपनी आईडी 3 जगह की बनवाए हैं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं। भाई जिंदाबाद। और लाओ। नहीं ये सुनाना इसलिए जरूरी था कि हम लोग बैठे थे और नेताओं को साल दे दी गई थी। हाँ तो उनसे कैसे लेना है ये कभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो ताली बजा दो। कि मोहब्बत की गली में आ जाओ भाई साहब। मोहब्बत की गली में पैर भी, तालियों की ताल दीजिएगा, है ना, बढ़िया। नहीं तो दोबारा कभी कभी आप लोग जो है चुनाव में लड़ा के जमानत जब्त करवा देते हैं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी, भाई साहब बजाओ, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। अभी हमको सैंपल दिखा रहे हैं, माल का माल सब गोदाम में है, जितना सुनोगे उतना सुनाऊंगा क्योंकि बहुत देर से जला बैठा हूं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं दे। अब कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, यही तो कहते विधायक जी। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं। कलीम भाई जब आदमी खाएगा ना तो जाएगा कहां से, है? तालियां बढ़िया से आनी चाहिए, तालियों के ताल दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल लेकर के, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। वाह जिंदाबाद। 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है। क्या कहने, चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। और गली में उसके पिटाई होला घूसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। बहुत अच्छे भाई। तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है। और नौजवानों 4 पंक्तियां सुनिएगा कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ। इशारे में बात हो जाए तो थोड़ा ढंग की तालियां बजाइएगा। पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ। विधायक जी पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। क्या कहने भाई। डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत। और पूरी सियासत को समेटते हुए 4 पंक्तियां, किसी दल का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं, अगर इशारे में बात हो जाए और बात अच्छी हो जाए तो बड़ी तालियां दीजिएगा। कि गजरे बनाओ शहजादा भाई, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ।
गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। वाह। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। वाह 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 वाह। तुमको विकास करने की, तालियां कमजोर हैं, बढ़िया तालियां आनी चाहिए। तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत। अच्छा, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें भाई साहब होती है, लेकिन प्यार मोहब्बत सब माइक तक है, हकीकत में है कुछ नहीं, सब धोखा है। प्यार मोहब्बत के नाम पे कहाँ कहाँ लोग धोखा खाते हैं। अभी हम गेट पे आए तो एक लड़का एक लड़की से कह रहा था, जानम अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो लड़के ने कहा, लड़की ने कहा, तुम काहे मर जाओगे, हम मर जाएं। तो बोले नहीं मर जाएंगे। बोले नहीं, कोई किसी के लिए मरता नहीं। बोले हम इसलिए मर जाएंगे कि तुम्हारे चक्कर में हम कलकत्ता में इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाना ही ठीक है। तो ताली बजा दो, हम 4 मिसरे पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ धोखा खाते सुनिएगा। बहुत देर तक, ज़्यादा सांसद जी मैं आप बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, अब मुश्किल से 40 मिनट, सिर्फ 1.5 घंटे, मुश्किल से 40 मिनट। हाँ सुनिएगा, ये सबका जोड़ के बता रहा हूँ जी। तो 4 मिसरे सुनिएगा, कहाँ कहाँ धोखा खाते। अगर इसमें भी कोई धोखा खाया बैठा हो विधायक जी, हालांकि आपने भी धोखा खाया होगा क्योंकि आप तो प्रतापगढ़ से हैं। बख्श दे मेरे भाई। 4 मिसरे सुनिएगा। नहीं, हमारे बड़े भाई हैं वो, बख्शने क्या बात है। और क्या, सुल्तानपुर से हैं। हाँ अरे सर मैं जानता हूँ, आखिरी में आपने पेन तक निकाल के दे दिया था जौहर भाई को एक मुशायरे में। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए तो ये बात तो सही है कि ताहिर भाई जिस भी मुशायरे में रहते हैं, हम लोग जहाँ जिस भी मुशायरे में रहे, यकीनन पूरे मुशायरे को ताहिर भाई हमेशा ज़िंदा रखते हैं। इसीलिए मैंने गुजारिश की कि ताहिर भाई हम सब बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, आप बैठेंगे, सांसद जी बैठेंगे तो यकीनन हम सबको हौसला मिलेगा। और ताहिर भाई ने 900 किलोमीटर दूर भी आज अपने फ़र्ज़ को निभाया है। और एक बात मैं बंगाल की सरजमीन पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सांसद जी, ताहिर भाई आखिरी मरहले में बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, मैं गवाह हूँ। और ये बहुत अच्छा फैसला रहा कि सौली से ताहिर भाई को टिकट दिया गया। और आज प्रतापगढ़ ही नहीं, सुल्तानपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के ज़िलों में भी जहाँ कोई दिक्कतें होती हैं, कोई जुल्म होता है, तो ताहिर भाई सबसे पहले पहुँचते हैं। इसके लिए उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद। जी भाई, तो 4 मिसरे सुनिएगा, कहाँ कहाँ धोखा खाते हैं। नईम भाई सुनिएगा जी, इरशाद। जब आप बौखल भाई कहते तो हमें लग जाता कि हमारे बड़े भाई सामने हैं। बड़ा हौसला, नहीं हंसने की क्या बात है यार, बड़े भाई नहीं है तो क्या है बताइए, है तो बड़े भाई ना। ये लोग हमेशा गलत सोच लेते हैं, है ना। नईम भाई आप हमारे बड़े भाई हो, बहुत बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई भी बड़े भाई हैं। और सचिन भाई नहीं, आप भी बड़े भाई हैं, लेकिन आप बौखल नहीं। तो सुनिएगा, कहाँ कहाँ धोखा खाते सुनिएगा जी भाई। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। घनाक्षरी छंद है और हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन छंद होता है। सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। तैयार रहिएगा, चौथी पंक्ति पे तालियों का प्रयोग सही जगह करिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जाब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। और हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते। एक छंद और 2-2.5 मिनट का समय और चाहता हूँ, और 2-2.5 मिनट का समय, एक छंद और पढ़ता। और कहाँ कहाँ धोखा खाते, पीछे लोग बैठे, आप भी जुड़ जाएं अगर इसी कार्यक्रम में है तो। सुनिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, हाँ। शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी अगली बार हमको अकेले बुलाइएगा कि प्रेमी नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, हाँ, कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। तो उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप। हाथ से हर जगह बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप,
आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से, और फोन का रिचार्ज हमसे कराते कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल से। और बिल्कुल ताजे ताजे 4 मिसरे सुनिएगा, मैं कुंभ से उठाता हूं, मीडिया के लोग बैठे हो तो ध्यान दें कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। तैयार रहिएगा। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, सांसद जी, दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। कुंभ को लो, अंतिम 4 पंक्तियां मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। व्यंग पहुंचे तो व्यंग की भाषा पे तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। अंतिम पंक्ति पे जोरदार तालियों से मुझे विदाई दीजिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। क्या कहने, व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में, ये कविता की सफलता होती कि आदमी पहले बोल दे, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST।